तीन रोजा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। सऊदी अरब से 50 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तानी ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पहली बार दोनों ममालिक के सरमायाकारों के दरमियान तिजारती मामलात बराह रास्त तय किए जाएंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सऊदी वफ्द के बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते कारोबारी और तिजारती ताल्लुकात। कई कंपनीज ने सऊदी अरब जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची के ओल्ड सिटी एरिया के लकड़ी बाजार के ताजिर भी सऊदी अरब को बरामदात के ख्वाहिशमंद। ताजिरों का कहना है कि एक दो कंपनीज का संगम नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन का मामला है। सऊदी सरमायाकारी से अपनी पैदावार शराकतदारी से बढ़ाने के मंसूबे शुरू हो सकते हैं। उनके 2030 विजन की कई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। बिला ज़रूरत गंदम मंगवाने की तहकीकात के लिए साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर आज कमेटी में तलब। मौजूदा और साबिक सेक्रेटरी फूड के बयानात पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके। गंदम की दरामद से मुतालिक खुद को लाइल्म रखने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। तहकीकाती कमेटी के सरबरा कामरान अली अफजल ने गंदम स्कैंडल में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम टॉक शॉक में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गंदम की मसनूई तलब सूबों ने पैदा की। मसनूई डिमांड पैदा करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। निगरान दौरे हुकूमत में मुल्क में 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद करने के हवाले से दस्तावेजात सामने आ गई। साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने गंदम दरामद करने की समरी निगरान वज़ीर आज़म को भिजवाई थी। दरामदी गंदम बंदरगाह पर 93 रुपए से ज़ायद फी किलो में पड़ी। निगरान वफाकी काबीना ने 4 सितंबर 2023 को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम की दरामद की बाज़ाब्ता मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों से 18 लाख टन गंदम पास्को के तहत खरीदने की हिदायत। कहा कि किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों की मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। इजलास में वज़ीर आज़म ने गंदम की खरीदारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी भी कायम कर दी। कमेटी 4 दिन में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करेगी। इसराइल का हमास से डील के लिए जंग खत्म करने की शर्त मानने से इनकार। काहिरा में जारी जंग बंदी मुज़ाकरात को धचका। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गोयर ने खबरदार किया कि नेतन्याहू शर्त मानने के नताइज जानते हैं। हमास ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू गजा जंगबंदी मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। कहा गजा जंग का मुकम्मल खात्मा मुआहदे में शामिल ना हुआ तो मुआहदे पर इत्तफाक नहीं करेंगे। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में इसराइली वजीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। रावलपिंडी में कलअदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग का निशाना बने। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद दस्ती बम बरामद। दहशतगर्द रावलपिंडी में डॉल्फिन फोर्स पर हमले में मुलव्वस थे। दहशतगर्द हमले में डॉल्फिन फोर्स का एक जवान शहीद हुआ था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नसीबुल्लाह और एहसानुल्लाह के नाम से हुई है। कोयटा के इलाके शालकोट में मुसल्लह अफराद की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के तबादले में 4 हमलावर हलाक। मुल्ज़िमान के कब्जे से दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र तब्दील की जाए या ना की जाए मगर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुतय्यन कर देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, मुल्क में 14 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस रहे हैं जो एक मजाक है।
तहरीक इंसाफ ने जजेस तकर्रुरी पर तरमीम को इदारों की तबाही की रिवायत का तसलसल करार दे दिया। जजेस तकर्रुरी के लिए मुजवज़ा आईनी तरमीम पर रद्दअमल में कहा कि हुकूमत ने पिछले 2 साल में हर वो फैसला किया जिससे इदारे कमज़ोर होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपना गैर आईनी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए इदारे को कमज़ोर करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में इन तरमीम का रास्ता रोकी। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जराये के मुताबिक हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद खान नामजद गवर्नर पंजाब से हलफ लेंगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल पीर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि पहली कोशिश होगी कि हुकूमत को सपोर्ट और मुस्तकम करें, बलोचिस्तान और वफाक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इकदाम करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च होगा। पीटीआई के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं। पीटीआई से बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ अभी सामने नहीं आई। इस्लामाबाद में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल से बाहर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा की कमी फौरी पूरी करने की हिदायत। वफाकी सेक्रेटरी तालीम से कहा इमरजेंसी प्लान के जरिए स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद को 0 पर लाया जाए। इमरजेंसी प्लान के तहत 3 माह में 1250 असातिज़ा की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। 40,000 से ज़ायद तलबा को तालीम देने में मदद मिलेगी। बहुत खुशी की बात है कि जियो कोशिश कर रहा है कि लोग अपनी जो डिफरेंसेस हैं वो साइड में रखें एंड वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द वेल-बीइंग ऑफ पाकिस्तान, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द इकोनॉमी, द कल्चरल लाइफ एंड द सोशल लाइफ, एंड इंशाल्लाह द कैंपेन विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। लंदन के मेयर सादिक खान ने भी पाकिस्तानी सियासतदानों की आवाज़ से आवाज़ मिला ली। जियो न्यूज़ की मुहिम को पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की जानिब अहम कदम करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने मुल्की मुआशी इस्तेहकाम को सियासी इस्तेहकाम से जोड़ा। कहा कि तमाम सियासी जमातों को मुल्की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने IT सेक्टर को 0 रेटिंग करने और टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। JUI के नासिर मूसा ज़ई ने कहा है कि हकीकी अवामी नुमाइंदगी रखने वाली मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मईशत का मसला हल नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म सियासी मफादात की असीर हुकूमतें मुआशी इस्तेहकाम नहीं दे सकती। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा है कि मईशत के इस हाल तक पहुँचने की वजूहात का तयन ज़रूरी है। चाहे ये फैसले सियासी लोगों ने किए हों या इदारों ने, गलती का तयन किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। MQM के रुकन कौमी असम्बली जावेद हनीफ ने मालियाती और करंट अकाउंट खसारे को मुल्की मईशत के अहम मसाइल कहा। सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सनतकारों, ताजिरों और वकला की भी पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो मुहिम की हिमायत। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर ने मईशत में बेहतरी के लिए मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा कि सनतकार मुल्क क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। चेयरमैन पियाफ फ़हीमुर रहमान सहगल ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया, जबकि स्मगलिंग के खिलाफ किए गए इक़दाम जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। माहिर इक़्तिसादियात कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने पाकिस्तान में टैक्स ना देने को अहम मसला कहा और सरमायाकारों को एतमाद देने की बात की। मारूफ सनतकार शहजाद अली ने मुआशी तरक्की के लिए ज़राई शोबे पर तवज्जो देने का कहा। जोर दिया कि पाकिस्तान अगर गंदम, कपास, दालें और खुर्दनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए मुल्की सतह पर इक़दाम करे तो $10 अरब के दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में मुबैना जहर खुरानी से खातून और 4 बच्चियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्र 3 से 8 साल के दरमियान है। 5 को हालत बिगड़ने पर साहिवाल अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन 5 दम तोड़ गईं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खातून और बच्चियों ने पेट दर्द के लिए घर के करीब एक पंसार की दुकान से दवा भी ली थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर ही तयन हो सकेगा कि 5 की मौत कैसे हुई।
कोयटा में पोल्ट्री एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा, आज से कोयटा में मुर्गी सप्लाई यकीनी बनाएंगे। कोयटा में पोल्ट्री मालिकान 11 दिन से हड़ताल पर थे। हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तकरीब के फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। पुलिस एहलकारों की साइकिल्स के जरिए फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन को धकेलने की कोशिश। मुतादिद गिरफ्तार। वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने 25 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। 17 अप्रैल से अब तक 2400 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारतीय मुसलमान इंतखाबी मुहिम में मोदी और बीजेपी के निशाने पर। इश्तिहारी मुहिम में भी मुसलमानों की तज़हीक। हिंदू अक्सरियत को वरगलाने के लिए मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काए जा रहे हैं। नफरत अंगेजी से मुसलमान परेशान। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो गई। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड में 3 T20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम ख़वातीन की कैप्टन रही हैं, ठीक है माशाल्लाह। आप 11 खिलाड़ियों को हैंडल करती थी, चलाती थी। तो मेरी वाइफ है, मैं उसको कैसे चलाऊँ, मुझे भी कोई तरीका पता। विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ का डॉक्टर बनने का ख्वाब क्यों पूरा न हो सका? पाकिस्तान की टॉप क्रिकेटर बनने में भाई ने कितना साथ दिया? और लड़कियों के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ज्वाइन करने का आसान तरीका क्या हो सकता है? जानिए बिस्मा मारूफ की ज़बानी प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लाहौर की तारीख की पहली जीप और हैवी बाइक रैली। रावी क्रॉस जीप रैली में गैर मुल्कियों समेत 105 रेसर्स शरीक। 70 जीप, 20 डर्ट बाइक, 15 मोटरसाइकिल सवार रैली में शरीक होंगे। रेस के लिए 35 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार।